हेलो, वेलकम टू माय चैनल कॉट कल्प्रेट। तो आज मैं एक ऐसे मिस्टीरियस केस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये केस नोएडा के पोश इलाके की स्टोरी है। एक लड़की है आरुषि तलवार, 14 साल की, उसकी कहानी है। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि 15 मई 2008 को एक फैमिली जो रात को सोने जाती है, ठीक है, और वो लड़की भी अपने दरवाज़ा अंदर से लॉक वगैरह करके, उनका सेपरेट रूम था तो लॉक वगैरह करके वो भी सोने जाती है। लेकिन जब 16 मई 2008 की सुबह उसके पेरेंट्स उठते हैं और जब वो देखते हैं ना कि उनकी लड़की का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहता है, लेकिन वो लड़की अपना दरवाज़ा डेली लॉक करके सोती थी, तो उन्हें लगा कि मतलब खुला कैसे है। तो वो जब वो चेक करने के लिए उसके रूम में एंटर करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि उनकी जो लड़की है ना वो खून से लथपथ पड़ी रहती है बेड पे, मतलब पूरा खून ही खून। शी वॉज डाइड। उसके बाद क्या होता है, जब पुलिस वगैरह आती है, जब जांच पड़ताल होता है, तो घर का एक नौकर था हेमराज, तो उस पर सारा शक जाता है कि उसने मारा होगा और वो अब भाग गया है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हेमराज के बारे में जब जांच पड़ताल जारी की जाती है, उसको ढूंढा जाता है कि मतलब कहाँ है क्या है, तो बाद में पता चलता है कि हेमराज की भी बॉडी उनके टेरेस पे अगले ही दिन उनके टेरेस पे मिलता है और वो भी मरा रहता है। अब ये केस क्या होता है ना, ऑनर किलिंग का केस बन जाता है कि मतलब उसके पेरेंट्स ने मिलके नौकर को और आरुषि तलवार दोनों को जान से मार दिया। लेकिन फिर जब पुलिस वगैरह जांच पड़ताल करते हैं तो उनसे पूछते हैं ना कि मतलब आपकी लड़की घर में ऐसे डेथ थी और फिर वो नौकर भी मरा हुआ था, कुछ तो शोर शराबा हुआ होगा, कुछ तो होगा, मतलब आपको कुछ नहीं पता चला, आप रात में ऐसे सोए रह गए। जब उनसे जांच पड़ताल हुई तो उन्होंने बोला कि मेरा दरवाज़ा अंदर से लॉक था, मतलब जो उनके पेरेंट्स थे उनका दरवाज़ा जो है अंदर से लॉक था, और उनका जो एसी है ना वो बहुत आवाज़ करता था, ठीक है। अब कितना आवाज़ करता होगा यार एसी, यहाँ कूलर पंखा भी चलता है तो कुछ होता है तो इंसान को भनक तो लगी जाती है। अब वो कह रहे हैं वो भी रात में कितना सन्नाटा होता है, इतना तो आपको पता है, दिन में भी कुछ होता है हमें पता चल जाता है, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि रात के टाइम उन्हें कुछ पता नहीं चला। मतलब भाई लड़की चीखी होगी, चिल्लाई होगी, कुछ पता नहीं चला उन्हें, सोचो। तो पुलिस को ना सारा शक उन पे जाता है, ऑनर किलिंग का केस लगता है कि इसके पेरेंट्स ने ना मिलके अपनी बेटी को मार दिया, जैसे कि हो सकता है उन्होंने फिर उस टाइम का ना ये मतलब बहुत कहानी चला था कि क्या पता हेमराज और जो उनकी लड़की है ना, इन दोनों को उसके पेरेंट्स ने मतलब ऐसे संदिग्ध हालत में रात में देखा होगा और गुस्से में आके ना दोनों को मार दिया और हेमराज की बॉडी जो है छत पर ठिकाने लगा दी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी ना, फिर सीबीआई वगैरह आए थे, तो उनसे जब पुलिस से पूछा गया कि आपको बॉडी कैसे नहीं मिली हेमराज की, तो उन्होंने बताया कि जो हेमराज की बॉडी है ना वो मतलब एक सेकेंड, मतलब होता ही है कि जब वो पूछते हैं ना कि आपको बॉडी कैसे नहीं मिली, तो फिर जो पुलिस वाले हैं वो बताते हैं कि उनके जो टेरेस है ना उस पर ताला लगा रहता है, ठीक है, ताला लगा रहता है और उनको उस टाइम चाबी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो छत पे जाके देख नहीं पाते। तो उनका जो पड़ोसी है ना, जो फैमिली के पड़ोसी रहते हैं, तो उनका उन दोनों का छत ना एकदम सेम लेवल पे रहता है। तो पुलिस वाले के उन्होंने बताया था कि वो उनकी छत पे जाके उन्होंने देखा था, लेकिन बीच में एक पाइप था तो उसके ऊपर एक चादर डाला हुआ था, ठीक है। चादर की वजह से ना वो हेमराज की बॉडी देख नहीं पाती, हेमराज की जो बॉडी रहती है वो चादर के उस साइड रहती है, वो देख नहीं पाते इतने अच्छे से। तो फिर अगले दिन जब बॉडी वगैरह मिलती है तो फिर सारा शक उस पे जाता है, उसके पेरेंट्स पे, कि भाई हेमराज जब मरा मिला, उनकी बेटी भी मरी मिली, घर में थे ही कितने लोग, 4 लोग थे, फिर 2 लोग पे शक जाता है कि इन्होंने ही मारा होगा। अब उस टाइम का ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस केस था, क्योंकि यार देखो, अब ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, लेकिन उस कोई तो एक ऐसा है जिससे कि पता है सारी बात कि क्या हुआ था उस रात, क्या हुआ था, कोई तो है जिसे सारी बात पता है। लेकिन जब पुलिस वालों के पास में ना कोई उनके पेरेंट्स के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था कि इन्होंने ही मारा है। अब इतनी मतलब सफाई से किया गया था ना क्राइम। अब देखो उस टाइम इस पे ना क्राइम पेट्रोल वगैरह भी ये सब भी बना हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब वो उसमें होता है कि बहुत सफाई से किया। देखो उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है। तो पुलिस वालों को एक शक होता है कि देखो जो लड़की होती है और जो हेमराज रहता है, तो उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है ना कि पहले तो उसके सर पे बहुत तेजी से किसी चीज़ से वार किया गया, उसके बाद जब वो दोनों मर गए उसके बाद उनका गला जो है बहुत सफाई से काटा गया, बहुत सफाई से, है ना, जिसकी वजह से
देखो जो बॉडी मिली थी ना लड़के की बेड पे, तो उस टाइम खून जो है ना सिर्फ बेड के पे था। अब जैसे भाई देखो खून के छींटे विटे ना इधर उधर पड़ते हैं, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उसका जो खून था वो सिर्फ बेड पे था लड़की का, इसलिए पुलिस को लगता है कि बहुत मतलब सफाई से मर्डर किया गया है। तो उसके बाद क्या होता है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आती है कि बहुत तेज से मारा गया, तो मतलब ऐसा मर्डर वेपन ढूंढा जाता है कि क्या हो सकता है। तो मतलब फिर जो डॉक्टर है उन्होंने ऐसे मतलब बताया कि ये कोई वो गोल्फ स्टिक्स वगैरह हो सकती है ना। तो उनके घर में गोल्फ स्टिक का सेट था, तो उसमें से ना 2 गोल्फ स्टिक जो है मिसिंग थे। तो बाद में ये होता है कि भाई वही मर्डर वेपन हो सकता है। तो एक तो मिल जाता है सफाई, वो बता रही थी जो उसकी माँ थी ना, कि वो बता रही थी सफाई करते हुए तो उनके टाड़ पे ऐसे मिल जाता है। लेकिन जो दूसरा मर्डर वेपन रहता है ना वो नहीं मिलता, वो खोआ रहता है, और वही मर्डर वेपन ही था। और जिससे गला काटा जाता है वो, ये दोनों ही मिसिंग था। ठीक है, तब यही होता है कि मार वार के एकदम सारा सफाई से एकदम कांड कर दिया हो, दरवाज़ा खुला रख दिया हो, ताकि ऐसा मर्डर सीन क्रिएट किया गया। तो जो सीबीआई वगैरह ना वो भी मर्डर सीन क्रिएट करते कि भाई आपकी लड़की घर में रात में ऐसे मरी है, कुछ चीखी होगी, चिल्लाई होगी, आवाज़ हुआ होगा, सामान बिखरा है घर का, तो कुछ तो पता चला होगा। तो उन्होंने ऐसे ना क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। लेकिन भाई आवाज़ वगैरह लिटरली आ रही थी, कोई सामान फेंकने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, एसी वेसी सब चल रहा था उस टाइम। और वो पेरेंट्स कह रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं। तो यही हुआ था। फिर इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें जेल वगैरह हुआ था, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो इन्हें छोड़ दिया गया था, क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील कर दिया था। अब जब भाई इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है तो तुम किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हो। तो अब सबसे खतरनाक बात यह है कि भाई उस टाइम कोई तो बंदा ऐसा था, या फिर उसके पेरेंट्स या कोई भी ऐसा था जिसको उस रात की सारी कहानी पता है, और कोई मतलब है जो घूम रहा है, जिसने दोनों को मारा था, वो अभी भी जिंदा घूम रहा है। उसे भाई बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस केस था। तो ऐसी और केसेस के लिए हमें फॉलो करें। बाय कॉट कल्प्रिट। बाय।